अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 जुलाई 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम इसराइल के लुबनान की मुत्तसिला सरहदी इलाकों पर बमबारी के हवाले से है। ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि आज शाम के वक्त लुबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह ने इसराइल के मातहत इलाकों में हमला करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह की जानिब से बयान में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसराइल के फ़ौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया है, जबकि इसराइल की जानिब से इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं हुआ। ताहम नाज़रीन किराम, लुबनान से मुत्तसिला सरहदी इलाकों में इसराइल की फ़िज़ाइया ने बमबारी की है, जिसके नतीजे में फ़िलहाल कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हो रही हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त नाज़रीन किराम ताज़ा इतलात जो मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक इसराइल का आला सतही फ़ौजी इजलास और हुकूमती इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें फ़ैसला किया जा रहा है कि लुबनान पर हमले करने के लिए इसराइल के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, 2 दिन पहले इसराइल का हंगामी दौरा किया था अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने अमेरिकी वफद के हमरा फ़ौजी वफद के हमरा यह दौरा था। आप जानते हैं इसराइल के यहूदी चाहते ये हैं कि लुबनान के ऊपर और शाम के ऊपर वो कब्ज़ा कर लें ताकि ग्रेटर इसराइल को बनाया जा सके। इस हवाले से लुबनान में हालात भी कशीदे हैं, जबकि नाज़रीन किराम इतलात मौसूल हो रही हैं कि ईरान के साथ धमकियों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नाज़रीन किराम, बराह रास्त आज तक कोई जंग तो हिजबुल्लाह और ईरान के और इसी तरह से इसराइल के दरमियान नहीं हुई, लेकिन अब अगर देखा जाएगा कि क्या वाकई ईरान इसराइल पर कोई बड़ा हमला करता है या फिर माजी की तरह ये जंग वैसे ही धमकियों तक रहती है, लफ्ज़ी जंग रहती है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि सूबा कुंदूज़ के अंदर तालिबान के सामने 129 एहलकारों ने सरेंडर कर दिया है। काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी और पुलिस और सरकारी अहदेदार तालिबान के सामने हथियार डालकर मुखालफत से दस्तबरदार हो रहे हैं। आज सुबह भी हमने आपको खबर दी थी कि सुबह बगलान के अंदर 22 के करीब एहलकारों ने सरेंडर किया है। यूँ आज तकरीबन 150 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी और पुलिस एहलकार तालिबान के सामने हथियार डाल चुके हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि रवां साल अब तक 6 माह के दौरान 1300 के करीब निहत्ते शहरी शहीद हुए हैं, जबकि 2100 से ज़ायद जो अफ़गान शहरी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान पर इन हमलों का इल्ज़ाम आयद किया है काबुल हुकूमत ने कि ये हमले तालिबान करते हैं, जबकि तालिबान ने काबुल इंतज़ामिया के इस दावे को मुस्तरद किया है और कहा है कि निहत्ते शहरियों पर बमबारी हम नहीं बल्कि काबुल हुकूमत करती है। जबकि नाज़रीन किराम, तालिबान और काबुल इंतज़ामिया के दरमियान आज जो झड़पें हुई हैं उसमें तकरीबन 19 से ज़ायद एहलकारों के मारे जाने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। जबकि अमरीकी जो जनरल हैं स्कॉट मिलर, जो अमरीकी अफवाज के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों फ़रीक़ैन को अमन एग्रीमेंट पर अमल करना चाहिए और तालिबान के कैदियों को रिहा करके इंटर अफ़गान मुज़ाकरात शुरू करना चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बदअमनी है ये ख़त्म हो सके। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर अलहदगी पसंदों के हमलों में इजाफा हो गया है। छत्तीसगढ़ का इलाका है जहां भारतीय पुलिस पर 7 दिनों के अंदर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। आज जो हमला हुआ है निक्साली तहरीक के लोगों की जानिब से, उसमें भारत के 7 के करीब पुलिस एहलकार मारे गए हैं, जबकि 1 दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, इतलात मौसूल हो रही हैं कि भारत के अंदर अलहदगी पसंदों को चीन का असलहा मिल चुका है और चाइना भारत के अंदर अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रहा है ताकि भारत के अंदर से खाना जंगी को भड़का कर भारत की 8 रियासतों पर कब्ज़ा किया जा सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त भारत के अंदर हालात बहुत ज़्यादा कशीदे हैं, बिलखुसूस मशरक़ी इलाकों के अंदर है, वहाँ फ़ौजें बढ़ाई जा रही हैं चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के पेश नज़र, और साथ साथ एमरजेंसी भी मोदी की हुकूमत ने लगा दी है। जबकि चाइना भी अपनी फ़ौजें इन्हीं जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड वगैरह की जो रियासतें हैं यहाँ पर पहुँचा रहा है ताकि इन रियासतों पर कब्ज़ा किया जा सके। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत के ख़िलाफ़ हिंदू पंडितों ने बगावत कर दी है। हिंदू पंडितों ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो आर्टिकल 370 का फ़ैसला था, 35A का फ़ैसला था, उसे 1 साल पूरा होने वाला है
अब इस फैसले को वापस लिया जाए, वहाँ की मखसूस स्टेटस को बहाल किया जाए ताकि भारत को ज़्यादा मसाइल का सामना ना करना पड़े। अज़ीज़ काम, ताज़ा इतलात मौसूल हो रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हिंदू पंडितों ने मोदी को ख़त लिखा है। उसमें यह कहा है कि मोदी अगर चाहता है कि भारत पर चाइना या पाकिस्तान हमले ना करे और मोदी की हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाए और भारत के टुकड़े या बर्बादी ना हो, तो हिंदू पंडितों ने कहा है कि मोदी को फ़ौरन मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत बहाल करनी होगी। मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत अगर बहाल ना हुई और यूं ही मामला रहा तो फिर ग़ज़वा हिंद जिसे मुसलमान शुरू किए हुए हैं उसके ज़रिए से मोदी की हुकूमत का तख्ता भी उलट जाएगा और साथ साथ चाइना भी भारत पर कब्ज़ा कर लेगा। अज़ीज़ काम, इससे पहले भी जो भारत के हिंदू पंडित हैं उन्होंने मोदी को ख़बरदार किया था कि मनहूस घड़ी चल रही है, चाइना के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत कोई हमला ना करे, इसमें भारत को शिकस्त होगी। अज़ीज़ काम, आप जानते हैं बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को हिंदू तामीर कर रहे हैं और मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान और चाइना ने फ़ौजें भारत के ख़िलाफ़ अलर्ट की हुई हैं। और बिल्कुल बात दुरुस्त है कि भारत का तख्ता उलटने वाला है मोदी हुकूमत का और भारत टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं अज़ीज़ काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान ने खलीज फ़ारिस के अंदर आपनाए हुर्मुज़ के पास से ख़तरनाक किस्म की जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट मौसूल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान की जानिब से सिपाही पासदारान की जो बहरिया है, नेवी है, उन्होंने अमेरिका के डमी बाहरी जहाज़ों को तबाह करने की मशक़ें की हैं। इससे पहले भी 2015 के अंदर ईरान की जानिब से जाली किस्म के डमी किस्म के तैयारे बनाए गए बाहरी बेड़े जिनको मिज़ाइलों के ज़रिए से तबाह करने की मशक़ें की गई थीं और अब भी ऐसी तस्वीर मौसूल हो रही हैं जिसमें ईरान की जानिब से अमेरिकी जहाज़ों को तबाह करने की तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं। जबकि अज़ीज़ काम, आप जानते हैं आपनाए हुर्मुज़ दुनिया का वो मसरूफ़ तरीन ख़ित्ता है जहाँ से 30% दुनिया तेल लेकर जाती है। यहाँ पर हालात कशीदे हैं UAE, सऊदी अरब, अमरीका और ईरान के मबैन। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में हमास के लीडर इस्माइल हनिया ने एक ताज़ा इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि उनको $15 अरब देने की ऑफ़र की गई है ताकि वो इसराइल के साथ समझौता कर लें और इसराइल के ख़िलाफ़ यहूदियों का जो मंसूबा है इंज़माम का, उस हवाले से खामोश रहें। डील ऑफ सेंचुरी के तहत अरबों डॉलर अमरीका ने और अरब मुल्कों ने फ़लस्तीनियों को देने की ऑफ़र की थी। इस्माइल हनिया के मुताबिक उन्होंने यह ऑफ़र ठुकरा दी है और उन्होंने कहा है कि इसराइल के साथ कोई समझौता नहीं होगा, हमास कोई समझौता नहीं करेगी, गज़ा को और इसी तरह से फ़लस्तीन के बाकी मानदा इलाकों को इसराइल को फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। जबकि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से कहा कि उनके 60 कैदी हमास के सऊदी अरब में कैद हैं, जिसकी वजह से हमास और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये आज़रबाईजान, उर्दन और इसी तरह से तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, एक ताज़ा खबर मौसूल हो रही है कि उर्दन की जानिब से आर्मीनिया के ईसाइयों को असलहा बेचा जा रहा है, जिस पर आज़रबाईजान के अंदर मौजूद उर्दन के सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया गया है कि किस तरह से इस्लामी मुल्क उर्दन ईसाइयों को असलहा आज़रबाईजान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़रोख्त कर सकता है। जबकि इतलात मौसूल हो रही हैं कि तुर्की की फ़ौजें आज़रबाईजान पहुँच चुकी हैं, जहाँ आज़रबाईजान की फ़ौजों के साथ मिलकर 13 रोज़ा जंगी मशक़ों का आगाज़ कर दिया गया है। और तैयब एर्दोगान पहले ही कह चुके हैं कि आर्मीनिया के कटर किस्म के ईसाइयों को मुसलमानों पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और तुर्की की जानिब से फ़ौजें, असलहा और जंगी साजो सामान आज़रबाईजान के मुसलमानों की मदद के लिए पहुँचाया जा चुका है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये तुर्की, यूनान और इसी तरह से जर्मनी और यूरोप के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, एक ताज़ा खबर मौसूल हो रही है कि जर्मनी ने तुर्की को वार्निंग दी है कि यूनान के साथ और कब्रस के साथ लड़ाई ना की जाए तुर्की की जानिब से। और यूनान और कब्रस के साथ जंग या लड़ाई का मतलब है कि पूरे यूरोप से तुर्की की जंग या लड़ाई होगी। जर्मनी की इंजीला मर्कल चांसलर ने रजब तैयब एर्दोगान को और उनकी हुकूमत को ख़बरदार किया है कि कब्रस और यूनान से मुत्तसिला समुद्री इलाकों के अंदर पेट्रोल और गैस के ज़खायर तलाश तुर्की ना करे, वरना यूरोप की पाबंदियों का तुर्की को और एर्दोगान को सामना करना पड़ेगा। अज़ीज़ काम, इतलात मौसूल हो रही हैं कि यूरोप रजब तैयब एर्दोगान की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए उनके ख़िलाफ़ साजिशें और प्लानिंग कर रहा है। उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला किया जा चुका है
ताकि तुर्की की मईशत को कमज़ोर किया जाए, उसे तबाह किया जाए। लेकिन अर्दगान ने कहा है कि वह यूरोप के सामने नहीं झुकेंगे और अपने मिशन को जारी रखेंगे। कब्रस पर यूनान का गासिब कब्ज़ा है और यूरोप के कई इलाकों ने तुर्की के मातहत जो इलाके थे उन पर कब्ज़ा कर रखा है, उसे वागुज़ार करवाया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में अर्दगान ने कहा है कि हम जो खिलाफत उस्मानिया के मातहत इलाके थे उसे बहाल करके दोबारा से सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया को बहाल करेंगे। आगे बढ़े थे काम जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है, ये मिस्र से है। नाज़रीन किराम, इतलात मौसूल हो रही हैं कि मिस्र, इथियोपिया और सूडान के मबैन दरियाए नील पर नहर नील पर एक बड़ी जंग हो सकती है, क्योंकि इथियोपिया ने जो एक डैम बनाया है उसको भरने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है, जबकि मिस्र ने नहर नील के इस पानी पर बनाए जाने वाले डैम की मुखालफत कर रखी है। और डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने इथियोपिया के ख़िलाफ़ फ़ौजी मुदाखलत या जंग का भी ऐलान कर रखा है, जबकि लीबिया के अंदर भी मिस्र फ़ौजें दाखिल कर रहा है। इसके अलावा इतलात मौसूल हो रही हैं कि मिस्र के अंदर गुरबत इस कदर बढ़ चुकी है कि गुज़श्ता 7 रोज़ के दौरान 3 ख़ानदानों ने ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं, जबकि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी लीबिया के अंदर फ़ौजें दाखिल करने पर तुला हुआ है और प्रॉक्सी वार खेल रहा है, अवाम पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो मिस्र के अंदर 2 लड़कियां हैं जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी, उनको $19,000 का जुर्माना कर दिया गया है और उन्हें 2 साल जेल भी भेज दिया गया है। जबकि मुसलमान भी, बहुत से मुसलमान इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग वो इस वक्त जेलों के अंदर कैद हैं। आगे बढ़े जाए काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये अमरीका से है। अमरीका के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं। आज की इतलात मौसूल हो रही हैं कि 45 के करीब मुज़ाहिरीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुज़ाहिरीन की गिरफ़्तारी के बाद मुज़ाहरों में शिद्दत और ज़्यादा आ चुकी है और ट्रंप की मुखालफत भी बढ़ चुकी है। जबकि नाज़रीन काम ट्रंप ने ऐलान किया है कि 2016 से ज़्यादा इस मरतबा उनकी इलेक्शन कैंपेन ज़्यादा ताकतवर है और वही इलेक्शन जीतेंगे। जबकि एक ताज़ा रिपोर्ट आज छपी है, मुख्तलिफ जो अखबारात हैं मगरब के, द गार्डियन ने इस रिपोर्ट को शेयर किया है और इसी तरह से एक और इंडिपेंडेंट जो अखबार है, मीडिया है, उसने भी इस रिपोर्ट को नशर किया है कि अगर अमेरिका के अंदर इस मरतबा ट्रंप इलेक्शन ना जीते तो अमेरिका के अंदर खून रेस तसादुम होगा और खाना जंगी होगी जो अमेरिका को तबाह बर्बाद कर देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी। बारह नज़ीर काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मद्दी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।